वाराणसी न्यूज बुनकर की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 24 फरवरी 2025 को जब बुनकर बिरादराना तंजीम बड़ी बाजार की मीटिंग हो रही थी तो मकबूल उस खबर को कवर करने पहुंचे थे। सरदार इकरामुद्दीन काबीना के अनवारुल हक ने सरेआम यह कहकर लताड़ दिया कि आपको यहाँ किसने बुलाया है। वहाँ पर मौजूद और लोगों ने भी धुतकारा। मकबूल को इस तरह बेइज्जत करना हम पुरजोर विरोध करते हैं। सरदार इकरामुद्दीन और उनके बाकी लोगों ने जो बदतमीजी की है उसके लिए वो माफ़ी मांगे। मैंने लोगों से सवाल किया कि बताइए फजूल खर्ची कौन करता है, तो उन लोगों का सीधा जवाब था कि फजूल खर्ची कौन करता है सब जानते हैं, लेकिन उनको बोलने वाला कोई नहीं है। इतने टीम टाम करने से क्या फ़ायदा, सीधा एक क्यों ना कानून लागू कर दिया जाए कि जिस तरह से कोरोना काल में शादियां हो रही थी उसी तरह से शादी की जाएगी। सदाए न्यूज़ ब्यूरो प्रमुख मकबूल अहमद के साथ जो ये व्यवहार हुआ है उसको लेकर जुबैर खां बागी क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। मकबूल साहब को बुलाया था उस बैठक में, जब मैंने उनसे सवाल उठाया तो उन्होंने कहा शादी की बात थी, और ये शादी की बात थी तो उसमें छुपाने की क्या बात थी, आपने सार्वजनिक किया, पेपर में निकला सारी चीज़ की। लेकिन जब मैंने उनसे सवाल किया कि शादी की बात तो हो रही लेकिन बच्चा शादी लायक कैसे होगा, इस पर बात कौन करेगा, तो उन्होंने कहा जो पैदा करेगा वो देखेगा। जाहिर सी बात है, जो पैदा करेगा वो देखेगा, वो बड़ा करेगा तो जो पैदा किया वही शादी कैसे होगी तय करेगा। तो सरदार और तो क्यों थोड़े तय करेंगे कि शादी कैसे होगी। तो जो पैदा किया है, जो पालेगा पोसेगा बड़ा करेगा वही शादी कैसे होगी तय करेगा। तो सरदार में तो होते कौन है तय करने वाले। और उसमें एक आवाज़ आई थी कि बहुत नुकसान किया है तुमने। पत्रकार महोदय के लोगों ने कहा कि बहुत नुकसान किया। आखिर नुकसान क्या किया पत्रकार, नुकसान यही किया है कि उनके जुल्म उनकी लूट को सामने लाया है। तो किसी शोषण और जुल्म को सामने लाना और उससे किसी का नुकसान होता है, वो नुकसान नहीं हो रहा है, उनकी पोल खुल रही है और पोल खुलने से घबराए हुए हैं सरदार और महतो। इनको अब समझ लेना चाहिए कि इंटरनेट का ज़माना है, हर हाथ में मोबाइल है और सभी के बाद सभी चीज़ें पहुँचती है और नौजवान समझदार हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अब बुनकर समाज को भी सरदार और महतो वाली प्रथा ख़त्म करनी चाहिए। इनका भी एक अपना चुनाव के जरिए प्रतिनिधि चुनना चाहिए। जैसे सभासद चुने जाते हैं, विधायक चुने जाते हैं, उसी तरह बुनकरों के जो रहनुमा लोग हैं, जो रहनुमा कहला रहे हैं इस दौर में, उन रहनुमाओं का चुनाव भी आम बुनकर को करना चाहिए। ये 5 लोग 10 लोग बैठ के और पगड़ी पहना के सरदारी घोषित कर देना, बाप के पास बेटा बेटे के पास पोता, तो अब ये सिस्टम बंद होगा, तभी जाके बुनकर समाज का कुछ भला हो सकता है। दरअसल पूरा बुनकर समाज एक तरह से गुलामी की ज़िंदगी जी रहा है। इस आज़ादी के देश के आज़ाद हुए 77 साल हो गया, लेकिन आज ये बुनकर समाज गुलामी की ज़िंदगी जी रहा है। ये सरदार और महतो अपने हिसाब से समाज को चलाना चाहते हैं। समाज संविधान के हिसाब से चलेगा, सरदार और महतो के हिसाब से नहीं चलेगा। देश में सबसे पहले संविधान है, तब उसके बाद कोई बात नहीं। तो कहीं ना कहीं इन सब मुद्दों पे एक बार सोचना होगा। सरदार और महतो को भी इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। जो बुनकरों की प्रमुख समस्या है, रोटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब मुद्दों पे बात करनी होगी। शादी ब्याह तो ज़िंदगी में एक बार हो रही है ना, लेकिन ये सब मुद्दे तो रोज़ के हैं ना, तो रोज़ के चीज़ों पे पहले हमें काम करने की ज़रूरत है। जब आज हमारा अच्छा होगा तो कल भी अच्छा होगा। मांग रखते हैं बिल्कुल, पत्रकारों को एकजुट होकर इस पर एक मुहिम चलाना चाहिए और ऐसे लोगों को बेनकाब करने की ज़रूरत है जो अपने पैसे के बल पे, सत्ता की दलाली के बल पे, प्रशासन की चाटुकर्ता के बल पे जो गरीब मजदूर लोगों का शोषण कर रहे हैं,
ऐसे लोगों को चिन्हित करके इन्हें बेनकाब करने की ज़रूरत है। अब समय बदल रहा है, दौर बदल रहा है, अब समाज को भी बदलना पड़ेगा और समाज के लोगों को भी अच्छे लोगों के सामने आना पड़ेगा और इसको कड़ा विरोध करना पड़ेगा। तभी जाके इन लोगों की जो हठधर्मी है, ढीठता है, जो इन लोगों का जो तानाशाह की रवैया की तरह जो काम कर रहे हैं, ये तानाशाही खत्म हो गई। ये सीधे सीधे तानाशाही है कि जो हम कहेंगे वही सही, बाकी सब गलत कुछ लोग। तो ये तानाशाही नहीं चलेगी। अब तानाशाही से छुटकारा पाना है तो समाज के अच्छे लोगों को भी सामने आना पड़ेगा और इनका खुल कर विरोध करना पड़ेगा। और पत्रकार साथी से मेरा अनुरोध है कि इस मुद्दे को गंभीरता से लें, ऐसे लोगों के विरुद्ध एक संयुक्त अभियान चलाएं जिनसे दोबारा